सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे। आज डेट होती है 15 तारीख। अभी मैं लाइव भी नहीं आ रहा हूँ, तो ये क्लिप वैसे आपको कहीं मिलेगी नहीं। पहले मैं लाइव आता था तो ऐसे टी शर्ट वगैरह कपड़ों से पता चल जाता था कि कौन से लाइव की है, किस डेट में वो लाइव शूट हुआ है वगैरह वगैरह। तो मैं इस वीडियो का एग्जैक्ट प्रूफ नहीं दे सकता कि ये 15 की है, लेकिन ये है 15 की ही। अब मैं इस वीडियो में क्या करता हूँ वो बताता हूँ। इस वीडियो में बना रहा हूँ मैं आरए से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स। एक्चुअली बनाना सीख रहा था या जो भी बोलो। तो इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, बस यही है कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो भाई शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स हमेशा उसी टाइम काम आते हैं जब आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा हो। और अब शॉर्ट नोट्स अगर आप देखोगे तो वो टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। क्या आपने एक बात नोटिस की, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तब तो ऐसा लगता है कि यार हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। लेकिन अगर आप बना के उन शॉर्ट नोट्स को भूल जाओ, 2-4 महीने बाद देखो तो शॉर्ट नोट्स समझ आना नहीं बंद हो जाएंगे। राजूर सर बोलते हैं ना कि टोंक के युद्ध में महिलाओं ने भाग लिया। आप इसमें कम से कम क्या कर दोगे? टोंक पीछे महिलाएं। लेकिन कुछ भी कहो, अगर आप शॉर्ट नोट्स को वापस टाइम पे रिवाइज नहीं करोगे तो सारे डब्बे कोड हो जाने। तो जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उनको मैं एडवाइस दूंगा कि वो इतने शॉर्ट हो चुके हैं कि भाई तुम 1 महीने में आराम से एक बार तो उन्हें देख ही सकते हो। तो प्लीज टाइम टू टाइम शॉर्ट नोट्स को टाइम दिया करें। अगर आपने बना लिए हैं तो उन्हें देखें। रिवीजन करने का टाइम ना हो तो सिर्फ 1 महीने में या 2 महीने में एक बार तो देख ही लें। तो कुछ इस प्रकार ये चलता है मेरा वीडियो शूट प्लस शॉर्ट नोट्स पैकिंग। और अब मैं नोट्स की प्रिंट नहीं निकलवाऊंगा या नोट्स किसी भी कोचिंग के नहीं लूंगा, लेकिन किसी कोचिंग को रेफरेंस में लेके उनके शॉर्ट नोट्स बना लूंगा और उनकी ही प्रिंट निकलवाऊंगा। ट्राई ये करूंगा। तो इस प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो जब तक मेरे ये शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बन जाते तब तक मैं टैब में ही नोट्स की रीडिंग लगाऊंगा और लैपटॉप और टैब से ही पढ़ूंगा। यानी कोई फिजिकल बुक पास में नहीं रखूंगा, क्योंकि उसको बनाने में या उसको लेने में टाइम लगेगा। इसी के साथ एक और छोटी सी डिस्कशन करना चाहता था। अगर आप सिरेमिक के स्टूडेंट हो प्लस अगर आपका हिंदी मीडियम है, दो चीजें होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। बिकॉज मेरा बेस मटेरियल सिरेमिक का है, तो हम एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे जिसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 और 10 बंदे होंगे ज्यादा से ज्यादा। उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दे देता हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि मेरा ये हिंदी मीडियम है और सिरेमिक का बेस मटेरियल है। और वो लोग मुझे थोड़े मेहनत वाले भी चाहिए, यानी वो 7-8 घंटे अपने कोचिंग के नोट्स और पढ़ाई को दे। बाकी हम सब मिलके न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई दूसरी कोचिंग के नोट्स हो गए वो पढ़ेंगे, या जो भी हो वैल्यू एडिशन का काम हम करेंगे। ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाएंगे, मतलब जो भी हो हमारे बस में हो सकता है वो कोशिश करेंगे करने की। और जो हमारे मेन नोट्स में नहीं है, यानी सिरेमिक के नोट्स में नहीं है, और कोई अच्छा फैक्ट हमें मिलता है तो वो हम उस ग्रुप में डालेंगे। मैं अकेला एक सब्जेक्ट के अलग अलग रिसोर्सेज नहीं पढ़ सकता, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रखा है, तो इसे मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। जब चीज़ें सारी सेम होगी, मटेरियल सारा सेम होगा, तो ऑफ कोर्स वैल्यू एडिशन भी धमाकेदार होगा। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे, अगर कोई 0 लेवल पे है या जो भी हो, जिस भी लेवल पे है, लेकिन वो मेरे साथ पढ़ना चाह रहा है, लाइक अगर मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ वो स्टार्ट करें, तो यार ये तो सोने पे सुहागा होगा। कहने का मतलब मैं जो पढ़ूंगा वो पढ़ेगा। ऐसे हम 5-10 जने होंगे तो रात में मतलब सोने से पहले लगभग 8-9 बजे के आसपास हम एक दूसरे को पूछ भी लिया करेंगे और डिबेट भी कर लिया करेंगे उस ग्रुप में ही, वीडियो कॉल के माध्यम से। ज्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट की डिबेट होगी, जिसमें हमने आज दिन में जो पढ़ा उसका रिकॉलिंग करेंगे, रिवाइज करेंगे। यानी एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सब मिलके साथ बढ़ेंगे। शर्त यह है कि उसको पढ़ना मेरे हिसाब से पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी मिनिमम शर्त यही है कि भाई सिरेमिक के नोट्स होने चाहिए, हिंदी मीडियम का होना चाहिए, चाहे कोई भी पढ़े कुछ भी पढ़े, बस उसको वैल्यू एडिशन कुछ भी दिखे तो वो ग्रुप में डाल दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो वैल्यू एडिशन बहुत सारा हो जाएगा। नहीं गाइज, हमें उस ग्रुप को इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं लेना है कि अपन अपने जो मेन नोट्स होंगे, लाइक बेस नोट्स होंगे, उनको भूल जाए। बस उनकी एक कहानियों की किताबों की तरह रीडिंग लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी सिरेमिक के नोट्स से, फिर हमें किसी ने बोला कि हरिमोहन सक्सेना अच्छी है, दूसरे ने बोला कि यार विजय सर बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी को। तो भाई मैं अकेला विजय सर की बुक पढ़ने बैठूंगा और हरिमोहन सक्सेना पढ़ने बैठूंगा तो भाई कहने का मतलब मैं ढेर हो जाऊंगा। इस जगह मेरे साथ एक और बंदा है, उसे मैं बोलूं कि मैं हरिमोहन सक्सेना पढ़ लेता हूं और आप विजय सर वाली बुक पढ़ लो। फिर हम दोनों मिलके हम दोनों की जो नई बुक्स पढ़ेंगे उसमें जो अच्छा मिलेगा, अच्छा फैक्ट होगा, मेंस में ऐड करने लायक होगा,
फ्री में आने वाला होगा या जैसे भी जो भी होगा, इंपॉर्टेंट लगेगा हम ग्रुप में डाल देंगे सिर्फ। उसके बाद का सीन ये होगा, ग्रुप के जो मेंबर होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई कुछ करेगा, जिसको जो काम दिया जाएगा वो करने के लिए कोशिश करेगा। और ऐसी भी बात नहीं है कि वो काम मैं डिसाइड करूंगा, हम सब मिल के डिसाइड करेंगे कि किसको क्या करना है। एडवाइस सबकी ली जाएगी और उसके बाद मर्जी के अनुरूप उसको काम दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि सब मिलजुल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। ग्रुप में आए कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। एग्जाम से पहले अगर आपने 2-3 बार भी देख लिया तो वो सफिशिएंट होगा। मतलब याद नहीं करना है, याद सिर्फ अपने बेस नोट्स को करना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा भी होता है कि यार अपन जो पढ़ते हैं उसमें से थोड़ा अलग आ गया, तो हम उसके मतलब अगर 2-3 बार जस्ट आंखों से देख रखा है, आंखों से निकाल रखा है, तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लें, बस इतना कैपेबल बनना है। ग्रुप में आए कंटेंट को रटना नहीं है, जस्ट नजरों से निकालना है। जैसे हम किसी नोवेल को पढ़ते टाइम उसको निकाल देते हैं, नोवेल का मतलब उपन्यास, कहानियों की बुक, कहानी पढ़ते टाइम हम ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि हम इसे याद करेंगे। तो ग्रुप में आए कंटेंट को भी वैसे ही रखना है, लेकिन पढ़ना बेस नोट्स को ही है, उनको अच्छे से तैयार करना है और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ना है भाई, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन ये भी होगा कि अगर वो ग्रुप में कंट्रीब्यूट नहीं करता है तो उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। सॉरी गाइज, लेकिन अगर किसी को फायदा लेना है तो उसको दूसरों को फायदा देना भी पड़ता है। अगर मेरे को वैल्यू एडिशन करना है तो भाई मेरे को वैल्यू एडिशन प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। और ऐसा अगर मैं ना करूं तो आप भी मुझे बोल सकते हो कि एडमिन जी आप ग्रुप से बाहर निकल जाओ, भाई मैं रेडी हूँ। कुछ भी हो, कैसे भी करके मेरा जितना टाइम बचेगा उसमें मैं अपना मतलब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार जरूर इस बात के बारे में सोचना कि मैं सही हूँ या गलत। अगर गलत हूँ तो इग्नोर मार देना। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हो तो जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं आपकी सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ। मतलब सिरेमिक के नोट्स है मेरे पास और मेरा मीडियम हिंदी है और हम सब मिलके काम कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम। बचपन से हम एक कहानी सुनते आए हैं कि संगठन में ही शक्ति है। तो गाइज हम इस लाइन को जरूर चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने न्यू वीडियोस में, व्लॉग्स में और अपने ग्रुप में आपका वेलकम है। आपको ग्रुप में वही चीज़ें भेजनी होगी जो सिरेमिक के नोट्स में नहीं होगी और जो अच्छे फैक्ट भी होंगे। इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।